हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेडिसिन का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसके बाद भी और भी कई सारे पार्ट आएंगे, तो ये जो पार्ट रहेगा वो पार्ट 1 रहेगा। ऑलराइट, तो इसमें मैं बताऊंगा एंटीबायोटिक्स के बारे में, एनाल्जेसिक के बारे में, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हिस्टामाइन, एंटी टसेप और ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटी स्पास्मोडिक्स। ऑलराइट, तो जैसे हम इनके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेंगे, फिर इसके बाद जो अगली सीरीज स्टार्ट होगी जैसे कि एंटीबायोटिक्स की, तो उसके बारे में हम एंटीबायोटिक्स का एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और एक एक एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। ऑलराइट, तो चलिए जानते हैं पार्ट 1 के क्लासिफिकेशन के बारे में। पहली क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि फंगस या बैक्टीरिया, इनसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनका यूज शरीर में हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। या तो ये एंटीबायोटिक्स उनकी ग्रोथ को रोक देंगी या फिर उनको किल कर देंगी। तो इस तरह से इनको यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन में। जैसे कि कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें एक कैटेगरी होती है बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम से कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन में पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, शिफेलोस्पोरिन में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो इस तरह से ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनका यूज बॉडी में हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जो अगली क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को पेन किलर बोलते हैं क्योंकि ये जो दर्द होता है उसको कम करती हैं। नर्व इम्पल्स होते हैं उनको बिना ब्लॉक किए दर्द को कम करती हैं, ना ही इनका यूज करने के दौरान हम अपनी कॉन्शियसनेस खोते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं एनाल्जेसिक, जिनका यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यह दो तरह की होती हैं, एक तो माइल्ड या फिर इन्हें बोल सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक, और एक होती हैं स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। तो पहले बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक की। ठीक है, तो ये दर्द को जो कम करती हैं, जो लोकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होते हैं उनको रिड्यूस करके पेन को कम करते हैं। ठीक है, इसका जो यूज है शॉर्ट टर्म में जो पेन होता है उसकी रिलीफ के लिए किया जाता है, जैसे कि हेडेक, आर्थराइटिस में जो पेन होता है उसके लिए, मसल्स स्ट्रेन, तो उस कंडीशन के पेन के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके जो एग्जांपल हैं वो है पैरासीटामोल, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन। तो इनका जो यूज है किसमें किया जाता है, दर्द कम करने के लिए। अब इसी की अगली जो कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, इसमें आते हैं ओपियोइड्स, हेरोइन और कोडीन। तो यह जो है ब्रेन पे एक्ट करते हैं और इनका यूज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो है ट्रामाडोल, ऑक्सीकोडोन। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। अगर ओनली शॉर्ट टर्म का दर्द है तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक, अगर लॉन्ग टर्म का जो है दर्द है उसके लिए स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। अगली जो कैटेगरी है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का जो यूज किया जाता है जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे कि इसमें आते हैं एस्प्रिन, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, कीटोप्रोक्सिन, मेफेनामिक एसिड, निमेसुलाइड, एक्लोफेनाक। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये वाली कैटेगरी आती है। अगर इसमें अगली जो कैटेगरी है वो है सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, यानी जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम होता है उसको सिलेक्टिवली इनहिबिट करने वाली जो मेडिसिन होती हैं वो हैं, जैसे कि सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब और फारिकॉक्सिब। ठीक है, तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। अगली जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो है नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक, जैसे कि एसिटामिनोफेन और फेनेक्सेटिन। ठीक है, तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अगली जो कैटेगरी है वो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक वो मेडिसिन होती हैं जो टेम्परेचर को कम करती हैं, यानी फीवर को कम करती हैं। तो फीवर में इनका यूज किया जाता है एंटीपायरेटिक का, जैसे कि कुछ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जिसमें कि आइबुप्रोफेन, निमेसुलाइड, ठीक है, नेप्रोक्सिन और भी कई सारी, और एसिटामिनोफेन और एस्प्रिन। तो इन सब का यूज कब किया जाता है, फीवर को कम करने के लिए। ठीक है, अगली जो कैटेगरी है वो है एंटी हिस्टामिन।
तो एंटी हिस्टामिन का यूज कब किया जाता है? जब जो हिस्टामिन रिलीज होता है तो उसकी रिलीज को ये इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से जो एलर्जिक कंडीशन होती है उसको ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। एंटी हिस्टामिन का यूज एलर्जी की कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें जो मेडिसिन आती हैं वो है शेट्रिजाइन, लीवोशेट्रिजाइन, फेक्सोफेनाडाइन और ब्रोमफेनिरामाइन, ठीक है, और क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन और लोरेटाडीन। तो और भी कई सारी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन आती हैं जिनका यूज एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगली जो कैटेगरी है वो है जो ऐसे ड्रग जो कि रेस्पिरेशन सिस्टम पे एक्ट करते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला है एंटीटसिव। एंटीटसिव वो मेडिसिन होती हैं जो कि कफ को सप्रेस करती हैं, कफ को कम करती हैं, ठीक है। ये काम कैसे करती है? तो ब्रेन में एक कोऑर्डिनेटिंग रीजन होता है कफ के लिए, तो उसको इनहिबिट करके अपना ये वर्क करती हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें कोडिन, हाइड्रोकोडिन, नोस्कैपिन और डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन, तो इस टाइप से कई सारी इसमें मेडिसिन आती हैं, ठीक है। तो ये थी कफ को सप्रेस करने के लिए। अगली जो कैटेगरी है वो है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स के नाम से पता चल रहा है कि जो ब्रोंकाई होती है उसको डायलेट करेगी, जिसकी वजह से जो सांस या ब्रीथिंग होगी उसको लेने की प्रोसेस आसान हो जाती है, आसानी से सांस हम ले पाते हैं जब ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगी तो, ठीक है। 3 टाइप्स के जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं वो वाइडली यूज किए जाते हैं, जिनमें से है बीटा-2 एगोनिस्ट्स, जिसमें कि सल्बुटामोल और साल्मेट्रिरोल, फॉर्मेट्रोल आते हैं। और अगली जो है ब्रोंकोडाइलेटर वो है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें कि आइप्राट्रोपियम, टाइट्रोपियम और एस्लिडीनियम आते हैं, ठीक है। और अगला जो है थियोफाइलिन, तो ये भी एक ब्रोंकोडाइलेटर है। तो इनका यूज कब किया जाता है? इनका यूज ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन लेना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनहेलर साल्बुटामोल का, और ये मेडिसिन है टैबलेटेड थियोफाइलिन की, ठीक है, और ये है सिरप साल्बुटामोल की। तो इस तरह से इनका यूज कब किया जाता है? जब ब्रोंकाई को डायलेट करना होता है। तो इसमें 3 जो कैटेगरी हैं वो वाइडली यूज होती हैं। ऑलराइट, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है एंटी स्पास्मोडिक्स। तो इसका यूज IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि कॉज बनता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का, जैसे कि पेट दर्द, तो उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। इसको हम 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से पहले है एंटी मस्करिनिक, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं एट्रोपिन, डाइसाइक्लोमिन, हाइओशाइन, ब्यूटिल ब्रोमाइड और प्रोपेथिनलिन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है डायरेक्ट स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो है मेविबरिन, एल्वेरिन, ड्रोटावेरिन और पिपरमिंट ऑयल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं। जानते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी। तो एंटी स्पास्मोडिक्स का कॉमनली यूज होता है, जैसे मैंने बताया, IBS में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, जो कि एब्डोमिनल पेन वगैरह होते हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है। और इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती हैं तो उनको रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ओवर एक्टिव ब्लैडर में इसका यूज किया जाता है। पार्किंसंस डिजीज में जो मूवमेंट प्रॉब्लम रहती हैं उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। डायरिया में, मोशन सिकनेस में और नोजिया एंड वॉमिटिंग में, मसल्स स्पास्म्स में इसका यूज किया जाता है। और COPD में भी इसका यूज करते हैं। इसी के साथ ही अस्थमा में इन सब का यूज किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है, ये है ड्रोटावेरिन और यहाँ पर है एट्रोपिन का इंजेक्शन। तो एट्रोपिन का जो यूज किया जाता है बेसिकली पेट दर्द के लिए किया जाता है। इतना कैटेगरी के हिसाब से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और एंटी स्पास्मोडिक्स में भी 2 टाइप्स की सब क्लास होती हैं, जैसे कि एंटी मस्करिनिक और डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे आगे की जानकारी हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि आप मेडिसिन के बारे में ऐसी और जानकारी चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।